हेलो दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है विजय वेल्थ में। काफी सोचा कौन सा वीडियो बनाया जाए। जो पोजिशनल ट्रेडर्स और हर उस ट्रेडर को थोड़ा सा एक क्लियर अप्रोच दे कि कोई शेयर किस लेवल के बाद हमें उसमें कॉशियस हो जाना चाहिए, या कोई शेयर किस लेवल के बाद उसको 100% बाय की तरफ बढ़ना चाहिए। मार्केट में हजारों इंडिकेटर हैं। RSI, MACD, बॉइंगलर, सुपर ट्रेंड, तिग्रियान, फिबोनाची, पता नहीं कितने इंडिकेटर्स हैं। जितनी मेरी समझ कहती है, बड़े प्लेयर RSI को बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं और RSI को वो पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत यूज करते हैं। अब RSI एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज RSI? अगर हम RSI की बात करें, ये देखिए, ये कहता है कि the relative strength index is a technical indicator used in the analysis of financial market. It is intended to chart the current and historical strength and weakness of a stock or market based on the closing prices of a recent trading period. सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कहाँ शेयर अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट कर रहा है या वीकनेस क्रिएट कर रहा है। अब इसका एक सिंपल सा रूल है। RSI को 1 से 100 के बीच में काउंट अगर करें तो 80 के अबव RSI अगर पहुंच जाता है डेली चार्ट पर, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, 80 के अबव RSI अगर डेली चार्ट पर चला जाए तो वो स्टॉक ओवर बॉट पोजीशन में आ जाता है, और 30 के नीचे जाते ही वो ओवरसोल्ड पोजीशन में आ जाता है। अगर वो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, तो टाइम आ चुका है कि अब उसको बाय किया जा सकता है। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। इसको सिंपल वे में आपको कम से कम 20 एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि आप RSI को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपके सामने एक NTPC का चार्ट मैंने खोला है, डेली चार्ट है। अब इस पे आप चाहिए, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, सब में RSI मिल जाता है। अब जैसे मैंने ये RSI लगा दिया, ठीक है। अब मैं कम से कम आपको 20 एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि आपको किस स्टॉक से कब डरना है। देखिए, RSI की एक खास बात होती है, ये फुल प्रूफ। वैसे तो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, ये आपको 100% क्लैरिटी नहीं देगा, पर आपको ये बता देगा कि अब यहां से आगे खेलने में रिस्क फैक्टर बढ़ चुका है, तो उसके बाद आप डरे। अब जैसे देखिए, मैं RSI को थोड़ा और स्पेसिफाई कर दूं, मैंने 80 के अबाउ और RSI में जनरली 14 डेज का पीरियड ले लिया है।
देखिए अब मैंने एनटीपीसी का चार्ट खोल लिया है, इसका डेली चार्ट खोल लिया है। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, उसके स्टडी में गए, आरएसआई खोला, आरएसआई लगा दिया। अब इसका मैंने क्या किया, 80 के अबव ये ओवरबॉट है ऐसा मान लिया है, और 30 के अबव, 30 के बिलो, 30 के आसपास आते आते ये ओवरसोल्ड पोजीशन में चला जाएगा। मतलब इसके बाद इसको सेल नहीं करना है, बाई की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढे। उसके बाद और भी फैक्टर काम करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम, बड़ी कैंडल, सब कुछ आपको देखने हैं। पर ये एक सबसे इजीएस्ट वे है ये पता लगाना कि इसके बाद हमको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। बहुत सिंपल थ्योरी है, सब जगह पढ़ाई जा चुकी है, पर इसको कोई तरीके से यूज नहीं करता है। अब देखिए मैं आज आपको इसका एक छोटा सा तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कई बार लोग क्या होते हैं कि सर कहां तक शेयर को रखूं, 70 पे शेयर खरीदा, 100 हो गया, सर इसको रखूं। और वो इन्वेस्टर नहीं है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको स्टॉक तब तक रखना है जब तक वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आरएसआई के ऊपर या नीचे तक ना आ जाए। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, 80 के अबव डर जाओ, 30 के अबव, 30 के बिलो ग्रीडी हो जाओ और उसको बाय कीजिए। अब जैसे देखिए हम एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी ने देखिए यहां तक का एक हाई बनाया, उस टाइम पे देखिए इसका आरएसआई कितना था, 80, और वहीं से ये टूटना शुरू हो गया। अब आरएसआई 100% 100% क्लैरिटी नहीं देगा, हो सकता है ये यहां से भी और ऊपर जाता जाता और आरएसआई 90 95 तक भी पहुंच जाता है कभी कभी। पर पहुंच जाने दीजिए, आपका रिस्क बढ़ गया है, आप उसको छोड़ देंगे, 5,000 शेयर है, कोई और ढूंढेंगे। ठीक है। अब जैसे सपोज मान लीजिए जिस दिन ये 80 का हुआ, उस दिन का इसका हाई देखिए 107। आप क्या करिए, जब 80 का हो जाए उसके बाद 120 की कॉल सेल कर दीजिए, 115 की कॉल सेल कर दीजिए। उसके बाद देखिए लगातार ये नीचे 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 आता गया और ये यहां तक नीचे आया, और जिस दिन ये नीचे आया देखिए इसने 25 मारा। अब किसी कोई सोचे कि 30 तक ही जाना है, अब 30 के नीचे, मान लीजिए 30 के नीचे इसने और एक बार 25 तक भी दिखा दिया, 26 तक दिखा दिया। उस दिन इसका लेवल 78। अब आपको ये मालूम चल गया 25 तक आ चुका है, अब इससे नीचे जाना मुश्किल है। इस टाइम पे 78 पर आप 70 की पुट सेल कर दीजिए। हो सकता है ये 20 से 16 तक भी आ जाए, तो आपको 70 में नुकसान होगा, और मान लीजिए इसकी कीमत 60 हो गई, तो नेक्स्ट मंथ आप 60 की पुट बेच दीजिए, या हेजिंग के साथ बेच दीजिए, 60 की पुट सेल कर दीजिए, अगेंस्ट में 55 की या 57.5 की पुट खरीद लीजिए। पर आपको ये एक आइडिया लग गया कि अब इसको सेल करेंगे, लगातार टूटता रहा टूटता रहा टूटता रहा, और ये 30 के 80 से चलता हुआ आरएसआई 25 तक आ गया। उसके बाद जर्नी ऊपर ही है, नीचे नहीं है। देखिए फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ, 66 तक गया, एक झटका दिया, फिर ऊपर गया, और अभी इसने रिसेंटली 80 का आरएसआई दिया। एक बार फिर ये इतना गया और वापस वहीं से पलटा। पुराने रिकॉर्ड पे चले जाइए, अब चेक करिए कि कब इसने 80 का इससे पहले दिया था या फिर 30 के बिलो दिया था। देखिए एक टाइम पे 17 भी दिखा दिया है। तो 20 से 30 के बीच आइडल पोजीशन होती है। अब वहां पर इसने 4-5 दिन टाइम पास किया और फिर ऊपर की जर्नी शुरू। देखिए अब इसका पुराने रिकॉर्ड सारे देखिए, ये देखिए 80 जब दिखाया, 76, और उसके बाद आप अलग जो जितने भी फॉर्मुलेशन बनते हैं, फॉर्मेशन बनते हैं और सब चीजों को शॉर्ट करने के, पर यहां पर आपको डर जाना है कि 70 के अबव हो गया, 80 के आसपास, 80 के आसपास है, तो
अब यहां से इसमें काम करना, अगर आप लेके बैठे हो, सपोज यहां पर बैठे हो एक 122 पर, 122 से 146 गया, उस टाइम पे आरएसआई 76 अबव था। अब आपको डर जाना है, मतलब 75, 80, 85 ये हाईएस्ट हैं उनके। और वहां से देखिए शेयर, देखिए पलटा कहां से, एग्जैक्ट 30 से यहां पर। उससे पहले देखिए एग्जैक्ट 26 से डाउन कहां से हुआ, एग्जैक्ट 79 से। अब कोई और शेयर, कोई सा भी शेयर ले लीजिए, लेट से मैं लेता हूं एसबीआई। देखिए पुराने रिकॉर्ड से शुरू करते हैं, कितना है 74, 74 से लगातार 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 नीचे जाता गया। कोरोना का पीरियड आया और ये 15 तक भी चला गया। अब उसके बाद इसने काफी टाइम तक टाइम पास किया, ये कम से कम 1 महीना तक इसने टाइम पास किया है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जर्नी ऊपर की शुरू हो गई। मतलब क्या देख रहे हैं आप, 30 के नीचे कोई गारंटी नहीं है, वो 30 से 25 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, बट 25 के नीचे, जैसे देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ था 36, यहाँ था 30, और 30 पर इसकी रेट है 185। आपको ये समझ आ गया कि 30 के नीचे अब इसको सेल करना खतरनाक हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेल तो नहीं करेंगे, आप बस वेट करेंगे कब कब चीज पलटने लगती है। थोड़े टाइम बाद ये ऊपर चलना शुरू हुआ, अभी तक भी यहाँ ये 24 ही खड़ा है, और यही इसका लास्ट था। तो जब शेयर आप कोई लेके बैठते हैं, देखिए यहाँ पर इसका हाई देखिए 77, पुराना रिकॉर्ड जाइए, देखिए यहाँ डाइवर्जन, इसको आरएसआई डाइवर्जन बोलते हैं। 80 के अबव गया, 333 से शेयर 295 तक आया, और उसके बाद और ऊपर चला गया, एक बार फिर 80 के पास टच हुआ। कोई मान लीजिए यहाँ पर सोच रहा है कि 339 पे मैं बाय करूं, 339 पे बाय करूं, तो 80 का आरएसआई है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वापस ये चला गया, कोई बात नहीं, उसके बाद वापस 80 पे चला गया, क्योंकि अगर वहां से ये टूटना शुरू हुआ तो इतना टूटेगा आपके अकाउंट साफ कर देगा। नीचे का जैसे ही लेवल आएगा, देखिए ये 36, 30, 26, वहां से चीज चेंज हो गई। इसे ही कहते हैं ओवर सोल्ड एंड ओवरबोट, बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे देखिए कोई और शेयर, एचडीएफसी बैंक, ऑलमोस्ट 76 का आरएसआई, और उसके बाद कम से कम इसने 3 महीने तक टाइम पास किया, 4 महीने तक टाइम पास किया, और जब वहां से टूटना शुरू हुआ तो देखिए कहां तक पहुंच गया। अब आपको एक सीक्रेट बताता हूं, अगर मार्केट का आपको डायरेक्शन पकड़ना है, आप टॉप 100 शेयर के सबके आरएसआई चेक कर लीजिए, अगर 80 के ऊपर, 75 के ऊपर सारे आरएसआई दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए मार्केट के अंदर एक, हो सकता है 3-4 महीने टाइम पास करें, पर मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। और जहां ये बिल्कुल नीचे हो जाए, देखिए 12 आ गया, उसी दिन इसने लो बनाया था। अब हो सकता है कोई ये कह सकता है कि सर 2030 तक मुझे बाय कर लेना चाहिए, है ना, कर लीजिए। 914 से चीज वापस कहां तक गई, 735 तक गई। ये केवल पोजिशनल ट्रेडर के लिए है। हो सकता है मार्केट के सेंटीमेंट इतने खराब हुए और नीचे जा सके, और नीचे जाएगा, पर सूनर और लेटर उसको ऊपर आना ही आना है, अगर वो आपका अच्छा शेयर है। पर जनरली आरएसआई नीचे का लेवल पे आपको समझ नहीं आता, पर ऊपर के लेवल पर आपको बहुत क्लियर कट दिख जाता है। देखिए आज आरएसआई 80 का खड़ा है,
अब जो HDFC बैंक आज भी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से 2000 होगा, 3000 होगा, होगा बिल्कुल होगा, पर एक करेक्शन बनता है। फिलहाल तो इसका RSI बहुत कम आ चुका है 48, पर देखिए जैसे ही ये कटा, उसके बाद एक डिप दिया, फिर कटा, फिर डिप दिया, और अब इसका RSI नीचे आ चुका है। देखिए पुराने अगर रिकॉर्ड देखेंगे, कहां से, ये सिंपल थ्योरी ये है कि कहां शेयर से आपको डरना शुरू कर देना चाहिए। देखिए इस टाइम पर RSI 74 का, वहां से शेयर कितना नीचे गया। अब इस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, 1111 सपोज चल रहा है, आप 1140 की कॉल सेल कर दीजिए। पहला तो आपने सेल किया है, ऊपर से 5 से 7% ऊपर का किया है, तो आपके हारने के चांस बहुत कम होंगे। देखिए 78 का RSI, उसके बाद 106566 से चीज 1017, 1066 पे 1100 की कॉल सेल कर दीजिए 2-4 दिन में। एक बार फिर बोलूंगा, शॉर्ट शॉर्ट नहीं होता ये, पर RSI की वैल्यू यही होती है। RSI 30 के आसपास बाय का सिग्नल मिलने लग जाता है, 80 के अबव सेल का सिग्नल मिलने लग जाता है। मैं आपको कुछ और बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। रिलायंस देखिए 2300 पर 3000 4000 की बातें थी, बिल्कुल थी, सबको पता है, ठीक है। 2341, 2341, उस टाइम पर इसकी RSI 75, वहां से ये टूटता टूटता 1800 तक आ गया, और जब 1800 पर आया तब इसका RSI 18-20 का आ गया था। वहां से वो, आज ये रिलायंस की फुल चांस है कि ये यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। पुराने रिकॉर्ड देखिए, 82 का RSI, एक करेक्शन बनता है, 2225 चल रहा है, आपने 2300 की कॉल सेल कर दी, अगले 5 दिन में 2225 से 200 पॉइंट का करेक्शन आ गया, क्योंकि 82 से 84 से RSI 55 तक आ गया, फिर वहां से वो। पुराने रिकॉर्ड देखिए, 14 का RSI, ओवरसोल्ड पोजीशन, यहां से ऊपर ही जाना है। अब देखिए इसी को आप कोरोना पीरियड से नोट करिए, तो आप क्या देखेंगे, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोरोना काल, कोरोना मार्च शुरू होने से पहले सारे शेयर्स के RSI आपको 80, 80, 75 अबव मिलेंगे। ये देखिए 76, 3-4 महीने तक टाइम पास हुआ, 3-4 महीने तक टाइम पास हुआ, और मार्केट टूटकर धराशायी। तो वन ऑफ द टॉप सीक्रेट, अगर टॉप 100 शेयर के RSI 75 अबव हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर टॉप 100 शेयर या टॉप 50 शेयर, निफ्टी 50 के शेयर अगर 75 के अबव हैं, समझ जाइए चाहे 1 महीने में, चाहे 2 महीने में, चाहे 4 महीने बाद बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। उस टाइम पर मार्केट से डरने लग जाइए। देखिए यहां से लेके यहां तक मार्केट ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल रेंज में, और यहां से तोड़ के, और अगर आपको 15 से लेके 30 तक मिल जाए RSI डेली चार्ट पर, तो आप समझ जाइए यहां से एक्यूमुलेट करने का टाइम शुरू हो चुका है। पुराने रिकॉर्ड पे चले जाइए, देखिए बिल्कुल जब नीचे मारा, उस वक्त RSI किसका था, वही इसका लो था। तो ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। कई बार देखिए इस तरह से बेवकूफ भी बनाता है। 78 का RSI, आप इसको सेल करने की सोचेंगे, ठीक है, एटलीस्ट सेल नहीं कर रहे तो आप इसको अगला बाय मत करिए। यहां तक ये और ऊपर गया, और 78, इसको RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं, कि प्राइस तो ऊपर गया पर RSI ऊपर नहीं गया, इसका मतलब है करेक्शन आ सकता है।
और वहां से देखिए कितने पॉइंट का करेक्शन है, 1321 से ऑलमोस्ट 120-30 का। और उसके बाद ये फिर ऊपर गया तो भी आरएसआई ने पुराने आरएसआई को क्रॉस नहीं किया, और उसके बाद ये देखिए आप कितना बड़ा फॉल मिला है, उसके बाद और बड़ा फॉल मिला है। तो आप किसी भी शेयर में अपनाएंगे, देखिए अभी एक रिसेंटली बताता हूं, इन्फोसिस बहुत ऊपर चलता रहा, लगातार चला है, 72 का आरएसआई, शेयर टूट के नीचे और पीछे जाते हैं, 76 का आरएसआई, अब यहां पे रेट है 776, आप 800 या 850 की कॉल सेल कर दीजिए, विद हैजिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम, हो सकता है और ऊपर चला जाए, पर ये इमीडिएटली टूट गया। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई शेयर पड़ा है 638 और वो कुछ पोजिशनल कुछ कुछ दिनों की ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको जब आरएसआई 80 के आसपास दिखता है, 75 के आसपास दिख जाता है, उसको वहां पर एग्जिट कर देना चाहिए। हो सकता है वहां से 10 20 50 100 पॉइंट चला जाए, पर आपका रिस्क फैक्टर अलाउ नहीं करता, क्योंकि वहां से अगर वो टूटा 773 से, देखिए 705, समरी ऑफ द होल वीडियो इज 75-80 के अबव शेयर ओवरसोल्ड हो जाता है, ओवरबॉट हो जाता है, उसके बाद डरिए। और 15 to 30 ये ओवरसोल्ड सिचुएशन है, यहां पर इस शेयर में डरिए नहीं, एक्यूमुलेट करने की सोचिए। देखिए 29 का आया, वही लो था। इसका एडवांस वर्जन फिर कभी किसी वीडियो में बनाएंगे, कि आरएसआई को मूविंग एवरेज और अदर इंडिकेटर के साथ यूज करके प्रॉपर फॉर्मेशन क्या बनता है, जहां पर आपको परफेक्ट बाय बनता है। पर सिंपल थिंग, 80 के आसपास सेल करने की सोचिए, 30 के आसपास बाय करने की। देखिए यही इसका लो था, और वहां से बस वो ऊपर 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 चलता गया है। आई होप, बहुत सी सिंपल सी थ्योरी है, आरएसआई का यूज यही है। किसी भी शेयर में खोल के देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक या बजाज फाइनेंस लेते हैं, बजाज फिनसर्व लेते हैं, मैंने ग्रुप पे भी कॉल दी थी, 5700 पर मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे कॉल दी थी, ये 9300 तक गया। जब इसकी कॉल दी गई यहाँ पर 5700 के आसपास, उस टाइम पे इसका देखिए 33 का आरएसआई था, उसके बाद ये नॉन स्टॉप भागता गया और 9300 9500 तक चला गया। अब 9500 पर 96 का आरएसआई भी दे गया ये। देखिए तो कभी कभी जब मार्केट में यूफोरिया चलता है तो ये 85 90 95 को भी क्रॉस कर देता है, पर यहां पर आप डर जाइए। कुछ चैनल देख रहा था, कुछ बैंक्स सिक्योरिटीज उन लोगों की रिकमेंडेशन देख रहा था, वो लिख रहे हैं 11,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है, पर फिलहाल के लिए यहां डरना जरूरी है। अगर आप कुछ दिनों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टर हैं तो बिजनेस देखा जाता है, बिजनेस मॉडल देखा जाता है, प्रोडक्ट देखा जाता है, सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है, ग्रोथ देखी जाती है, बैलेंस शीट देखी जाती है, लेके भूल जाए। मुझे आज भी लगता है बजाज फिनसर्व 20,000 भी जाना है, पर वो हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। पर आप शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखिए 77, तो वहां से कितने महीने तक आपको परेशान करता रहा। टीसीएस 83 का आरएसआई, 2545 से शेयर
2294, 300 पॉइंट का डिप मारा। फिर जब वापस 80 के अबव आरएसआई आया 2867, आप 3000 की कॉल उस टाइम सेल कर दीजिए। 2867 से शेयर 2575 तक भी आया। देखिए, तो आप कम से कम 50 एग्जाम्पल अपने खुद करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि कहाँ किसी शेयर में किस लेवल पे डरना शुरू कर देना चाहिए। केवल कुछ नहीं लगाना है, डेली चार्ट खोलना है, आरएसआई लगाना है, 80 ओवरबॉट सिचुएशन है, 20-30 ओवरसोल्ड सिचुएशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। देखिए, अब लास्ट ये देख लीजिए, 20 का आरएसआई आया और यही इसने लो बनाया। तो जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर वो ज्यादा कुछ भी ना करें, वो अपने टॉप 15 शेयर, और वो 15 शेयर ऐसे होने चाहिए जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जो मार्केट से कभी आउट नहीं होने वाली, चाहे इन्फोसिस, टीसीएस, मारुति, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सब देखेंगे। इंतजार करिए कि ये कब इनका आरएसआई एक बार 20-30 दिखा दे, उस टाइम कूद पड़ो इन पर, आपको पैसा अपने आप बन जाएगा। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो ढूंढिए कौन से शेयर 80 अबव आरएसआई चल रहे हैं, उनकी ऊपर की कॉल सेल कर दीजिए। हो सकता है उसके बाद वो 50 पॉइंट और बढ़ जाइए, वहां पर लॉस बुक करें, उसके बाद फिर सेल करें, क्योंकि जब मिलेगा डाउनफॉल तो आपको गजब वाला डाउनफॉल मिलेगा। ये देखिए, 73 का आरएसआई 2280 से 1981, और पीछे चले जाइए आपको दिखेगा। ये देखिए, 81 का आरएसआई नीचे, ये देखिए टॉप 80 का आरएसआई, ये देखिए 76 का आरएसआई, कोई यहां पर सेल करता है उसका एक स्टॉप लॉस कट जाएगा। देखिए, क्योंकि यह यहां पे भी नहीं रुका, पर अब मान लीजिए, अब कोई कह सकता है कि सर ये तो गलत हो गया, 76 ओवरसोल्ड ओवरबॉट था, 2106 पर मुझे लगा कि अब तो मैंने बेच के निकल गया, और वो वहां से 2284 भी चला गया, और उसने एक बार नीचे आके फिर वो ऊपर गया 80 तक, पर उसके बाद देखिए वो कितना डाउनफॉल। जैसे ही डाउनफॉल आया, डाउनफॉल के बाद देखिए आप 28 का आरएसआई, ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये बॉटम पकड़ सकता है। हो सकता है यहाँ से 50-100 पॉइंट और चला जाता, चले जाने दीजिए, आप इन्वेस्टर हैं, क्या डरना। जब पलटेगा तो आपको बड़ी आसानी से पैसा दे देगा। देखिए, 1776 से ऑलमोस्ट 1967 तक गया, उसके बाद बेवकूफ बनाने के लिए एक बार फिर नीचे आया, और उसके बाद ऊपर 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 ऊपर, आज देख रहे हैं। तो जिनको 8-10 दिन 15 दिन की ट्रेडिंग करनी होती है, उनके लिए आरएसआई बहुत काम, बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। जैसे आज देखिए, कुछ शेयर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं, जैसे कि कोटक बैंक। मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करता हूं। देखिए, करंट कोटक ने अपना 30 का आरएसआई टच किया था जब इसका लेवल था 1227। वहां से जो ये शेयर चला है, इतना तगड़ चला, इतना चला, और ये यहाँ पर 88 के आसपास पहुंच गया। अब इसके बाद 1816 के बाद से ये अनदर 100 पॉइंट 150 पॉइंट टच कर चुका है। उसके बाद ये ऊपर गया 85 से देखिए फिर नीचे आया। आज ये ऊपर तो जा रहा है पर आरएसआई नीचे है, तो अभी डरने की इसमें बात नहीं है। पीछे का रिकॉर्ड देखिए, यहाँ इसका आरएसआई 76, उसके बाद इसमें डाउनफॉल आया, और जब ये 20 के नीचे गया, वहीं पे इसने अपना बॉटम बनाया। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा। मैं इसको कैसे यूज करता हूं, अब आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मुझे किसी भी शेयर को खरीदना या बेचना है, मैंने उसका आइशर मोटर है,
अब आयशर मोटर को मैं किसी भी हालत में सेल नहीं करूंगा अभी। बाकी सारे पैरामीटर देखूंगा, मेरे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है, पर मैं इसको सेल तो कतई नहीं करूंगा। 47 का RSI है। मान लीजिए हीरो मोटोकॉप है, 47 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए टाटा मोटर है, 55 है, अभी भी कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए अब टाटा मोटर 82 का RSI जब 189 पे टच हुआ, इसका मतलब है कि अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम शुरू हो गया। उसके बाद देखिए इसने 156 भी दिखा दिया। आई होप आप सभी को ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा। एक बार फिर बोलूंगा, 100% ये कुछ नहीं बताता, पर अगर आप अपने सारे इंडिकेटर्स के साथ RSI को भी तरीके से यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजय वेल्थ एडवाइजर ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।